अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। औरत मुख्तसर कपड़े पहनेगी तो मर्दों पर असर तो पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में फहाशी और जिनसी ज़्यादतियाँ बढ़ने की वजह बता दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, सियासी हल के बगैर अफगानिस्तान में खाना जंगी का ख़तरा है। सियासी हल ये हो सकता है कि एक इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें तालिबान और दूसरे फरीक शामिल हों। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए है, ये किसी मुल्क के खिलाफ जारियत के लिए नहीं है। जबकि मुल्क में फहाशी और जिनसी ज्यादतियों के वाक़यात पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि औरतें बुर्का पहनें। औरत के पर्दे का तस्वुर ये है कि माशरे में बेराह रवी से बचा जाए। हमारे यहाँ डिस्कोज और नाइट क्लब्स नहीं हैं, लिहाजा माशरे में बेराह रवी बहुत बढ़ जाएगी और नौजवानों के पास अपने जज्बात के इजहार की कोई जगह ना हो तो इसके माशरे के लिए मजमरात होंगे। अगर औरत मुख्तसर कपड़े पहनेगी तो ला मोहल्ला इससे मर्द पर असर पड़ेगा। जहाँ तक जिनसी तशद्दुद है तो इसका ताल्लुक माशरे से है। जिस माशरे में लोग ऐसी चीजें नहीं देखते वहाँ इससे असर पड़ेगा, लेकिन अमरीका जैसे माशरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया भर में गुज़िश्ता रोज़ फादर्स डे मनाया गया, जिस पर बिलावल और मरियम ने अपने अपने वालिद के लिए जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तान की दो मारूफ तरीन सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के लिए इन दोनों पैगामात में एक फ़र्क नुमाया रहा। मरियम नवाज की पोस्ट लंदन में मौजूद वालिद के लिए उनकी जज्बाती वाबस्तगी जाहिर कर रही है, तो बिलावल का पैगाम कदरे सियासी रंग लिए हुए है। इंस्टा पोस्ट पर वालिद के साथ बचपन से लेकर हालिया यादगार तस्वीर पर मुश्तमिल खुसूसी वीडियो शेयर करने वाली मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के लिए अपने पैगाम में लिखा, आपके कांधों पर बैठने से लेकर शाना बशाना खड़े होने तक, आपकी छोटी सी बेटी से लेकर आपकी मददगार और साथी बनने तक, चलना शुरू करने से खड़े होने का सबक सीखने तक, ये सब आपकी ही वजह से है। इस एजाज को अपने लिए बेहद पसंद करार देने वाली मरियम ने लिखा कि आपकी बेटी होना एक जिम्मेदारी है। वालिद का आलमी दिन मुबारक हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर वालिद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए आसिफ अली जरदारी की सियासी जद्दोजहद का हवाला दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कैप्शन के आगाज में हैप्पी फादर्स डे सदर आसिफ अली जरदारी के अल्फाज के साथ किया। बिलावल भुट्टो ने लिखा, जमहूरियत की बहाली के लिए किसी जुर्म के बगैर 12 बरस जेल में गुजारे। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए 1973 के आइन की बहाली, पाक चीन इक्तसादी राहदारी की बुनियाद, गरीबों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बहुत कुछ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोई माने या ना माने सिंध में बेहतरीन काम हुए हैं। कराची में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासिबत से मुनाकिदा तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें जमहूरी पाकिस्तान में मेहनत करने वाले को फल देना है। मुल्क में गरीब से रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। हमें 1973 के आइन, अपने इंसानी, जमहूरी और हुकूक का दिफा करना है। हम बेनजीर भुट्टो के नजरिए पर हमला करने वालों के इक़दाम को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि सिंध पर मौशी हमले हो रहे हैं, इसे वसाइल नहीं दिए जा रहे। विफाकी हुकूमत एक सूबे को निशाना बनाकर इसकी हर स्कीम को खत्म कर रही है। वादा किया गया था कि कराची के लिए विफाक और सूबा मिलकर काम करेगा। कराची के लिए 1 खरब रुपए पैकेज की बात हुई, मगर मिला कुछ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि बेनजीर भुट्टो ने हमेशा अवाम को सबसे बढ़कर उम्मीद दी। अवाम दुश्मन कुव्वतों की जानिब से बेनजीर भुट्टो पर किए जाने वाले मजालिम पर इंसानियत हमेशा शर्मिंदा रहेगी। बिनते अर्ज़ एशिया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह आज दुनिया भर में जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह के मौके पर सूबाई वजीर इत्तलात व बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शहीद बीबी अपने शहीद बाबा के फलसफे का इल्म थामे 30 साल तक जद्दोजहद करती रहीं। वो डरी नहीं, वो निहत्ती थीं, अवाम की ताकत उनके साथ थी। उन्होंने मजीद कहा कि हम आज इस अज़्म को दोहराते हैं कि बीबी शहीद के फलसफे पर अमल करेंगे और आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आज अवाम की ताकत बढ़ाने और अवाम को उनका हक हुक्मरानी दिलाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालिदा के फलसफे को आगे लेकर चल रहे हैं और हम सब अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा, जो बीबी शहीद का फलसफा है उस पर अमल करते हुए आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने में अपना रोल अदा करते रहेंगे। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जबकि वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि आज सबको अर्ज है कि सब लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं, खुद भी महफूज रहें और अपनों को भी महफूज रखें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से हैदराबाद की ताजिर बिरादरी के 7 रुकनी वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात के इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि हैदराबाद शहर के ताजिरान और सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, जबकि बिजनेस कम्युनिटी को मौजूदा हुकूमत का मुकम्मल ताउन जारी रहेगा। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत कारोबारी बिरादरी के साथ मौजूदा कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। कारोबारी तबका मईशत में रीढ़ की हड्डी और बड़े स्टेक होल्डर जैसी हैसियत रखता है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब्ज़ बाज़ियाफ़्त का आगाज करने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पुरअज़्म है, जबकि हुकूमत का ग्रीन महरक पैकेज पायदार मौशी नमू को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। वाटर बोर्ड गुलबर्ग टाउन का अमला नवाजिश और साजिश के फलसफे पर अमल पैरा। वाटर बोर्ड गुलबर्ग टाउन MNA फंड से मुकम्मल किए गए मंसूबों को सबोताज करने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में अजीज़ाबाद के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में MNA फंड से पानी की लाइनों का काम मुकम्मल किया गया था कि अब काम मुकम्मल हुआ तो वाटर बोर्ड का अमला इन लाइनों में पानी छोड़ने को ही तैयार नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि मोहम्मदी कॉलोनी को बूंद बूंद पानी को तरसाया जा रहा है, जबकि इसके बरक्स मंजूर नज़र इलाकों को वाटर बोर्ड की जानिब से भरपूर पानी फराहम हो रहा है। मकीनों का मजीद कहना है कि पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम मोहम्मदी कॉलोनी के मकीनों को मुश्तिल कर रही है। इस सूरत हाल पर तवज्जो दिलाने के बावजूद अमला टस से मस नहीं हो रहा और न ही आला हुक्काम नोटिस ले रहे हैं, जबकि वाटर बोर्ड गुलबर्ग का अमला सियासी शख्सियात को खुश करने में मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डकैती और लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 2 मुल्जिमान सऊद उर्फ लाली और नूर मोहम्मद उर्फ मिनी को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक दोनों मुल्जिमान सगे भाई हैं और मिलकर डकैती और लूट मार की वारदातें करते हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान 5 जून 2021 को डकैती के बाद फरार होने लगे तो अवाम ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को इतला देने के बाद मुल्जिमान को करीब ही चाइना पोस्टर कंपनी के गार्ड रूम में आर्जी तौर पर रखा गया। मुल्जिमान मौका मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीन कर फरार हो गए। वक़ुआ की CCTV फुटेज में मुल्जिमान को बाआसानी फरार होते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान डकैती और लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे और मुल्जिमान के खिलाफ थाना साइट A, थाना इकबाल मार्केट और थाना पीराबाद में FIRs भी दर्ज हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को बमा छीनी गई 2 अदद मोटरसाइकिल्स के कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
नस्ला टावर के बिल्डर और रिहायशियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नजर सानी की अपील करते हुए कहा है कि हमें भरपूर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें जरूर सुनेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इस हवाले से कराची में 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्डर्स की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आबाद की जानिब से कराची प्रेस क्लब के टेरिस पर मुनाकिद हुई, जिससे आबाद के चेयरमैन फैयाज इलियास, कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सदर शारिक वोहरा, आबाद के साबिक सदर मोहसिन शेखानी, साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध फिरदौस शमीम नकवी, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी और दीगर बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं ने नस्ला टावर सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील की। जबकि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नस्ला टावर के दफ्तर में हुई, जिसमें नस्ला टावर अलॉटीज एक्शन कमेटी के रहनुमाओं प्रोफेसर इम्तियाज, वली मौर्या, मोहम्मद अली और डॉक्टर चिता कुमार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि अपील की समाअत तक बिल्डिंग को मुनहदम करने के हुक्म को मुअत्तल कर दें। तालिब इल्म को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक अजीजुर रहमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म किया और मुल्जिम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने बयान में कहा कि ये वीडियो मेरी ही है जो साबिर शाह ने छुपकर बनाई। मैंने तालिब इल्म साबिर शाह को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया और वीडियो वायरल होने के बाद खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था। मुल्जिम अजीजुर रहमान ने एतराफ़ी बयान में कहा कि बेटों ने साबिर शाह को धमकाया और उसे किसी से भी बात करने से रोका, जबकि साबिर शाह ने मना करने के बावजूद वीडियो को वायरल कर दिया। मैं मदरसा छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वीडियो बयान जारी किया, जबकि मदरसे के मुंतज़मीन और मोहतमम वीडियो के बाद मदरसा छोड़ने का कह चुके थे। मुल्जिम ने अपने बयान में मजीद कहा कि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं भटक गया था। ख्याल रहे कि मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान पर तालिब इल्म से ज्यादती का इल्ज़ाम है। मुफ्ती अजीजुर रहमान की तालिब इल्म से ज्यादती की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सदर पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी के सीनियर रहनुमाओं मारूफ समाजी शख्सियत मलिक इस्माइल कैसर की अहलिया बर्लिन के मकामी हस्पताल में इंतकाल कर गईं। मरहुमा को सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मरहुमा की नमाज जनाजा तहरीक मिनहाजुल कुरान मस्जिद के इमाम हाफिज तारिक ने पढ़ाई। मरहुमा के जनाजे में मलिक इस्माइल कैसर के करीबी दोस्तों, सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन, तुलबा तंजीमों के रहनुमाओं और सोशल एक्टिविस्ट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनाजे के मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी मलिक इस्माइल कैसर से अहलिया के इंतकाल पर दिली ताज़ियत की और मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की गई। जबकि जनाजे के मौके पर हाफिज तारिक ने खिताब करते हुए कहा कि जिंदगी खुदा की दी हुई एक अजीम नेमत है और मौत उसकी आखिरी मंजिल है, जिसे ना चाहते हुए भी वक्त मुकर्ररा मकाम पर जरूर मिल जाती है। मरहुमा नेक सालह और मजहबी खातून थीं, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जद्दा की मकामी होटल में शहीद चेयरपर्सन और साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह की तकरीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मज़ीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। तकरीब के मेहमानाने खुसूसी में PYO के सदर मोहम्मद कलीम खान, पीपल्स पार्टी जद्दा सिटी के सदर राजा एजाज हुसैन जंजुआ और सीनियर रहनुमाओं में अल्ताफ़ हुसैन शामिल थे। जबकि तिलावत कलाम पाक की सादत मारूफ सहाफ़ी हाफिज इरफान खटाना ने हासिल की। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ शायर और नाज़िम तकरीब आफ्ताब अली तुराबी ने पेश की। इस मौके पर तकरीब के सदर तसव्वुर चौधरी ने कहा कि शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की ये तकरीब न सिर्फ इजहार अक़ीदत, खिराज तहसीन और दुआए मग़फ़िरत के लिए है, बल्कि तजदीद अहद के लिए है। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कायदाना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस भुट्टो ख़ानदान ने खुद को पाकिस्तान पर कुर्बान करके मुल्की तारीख़ के लाजवाल बाब रकम किए हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और
اور آصف علی زرداری کی قیادت پر اعتماد کے عزم و عہد کا اعادہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر حافظ عرفان کھٹانہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرحوم قائدین کی مغفرت کی دعا کی۔ وطن عزیز پاکستان اور سعودی عرب کی ترقی و خوشی اور استحکام کے لیے بھی دعا کی گئی۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ ملتان سلطانز کے بالنگ کوچ اور سابق آل راؤنڈر اظہر محمود کا کہنا ہے کہ شاہ نواز دھانی کا مستقبل بہت روشن ہے اور ان میں بہت انرجی بھی ہے۔ اظہر محمود نے کہا کہ شاہ نواز دھانی ایک انٹرٹینر ہے، وہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جو سب کو جگا کر رکھتا ہے اور نوجوان کھلاڑی کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ بڑے دل کے ساتھ کرکٹ کھیلے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شاہ نواز دھانی کی اسکلز پر کام کرنا ہے، ان کی ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ میں وقت کے ساتھ بہتری آتی جائے گی، ویرائٹی پر بھی کام کرنا ہے، لیکن اس وقت شاہ نواز دھانی کا بڑے دل کے ساتھ کھیلنا ان کی کامیابی کا راز ہے۔ سابق بالنگ کوچ قومی ٹیم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاہ نواز دھانی کا مستقبل بہت روشن ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایسا بولر پاکستان کو ملا۔ شاہ نواز دھانی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل ہیں، مینجمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ انہیں کہاں کھلانا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہ نواز دھانی کوئی بھی فارمیٹ کھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ بالرز کو جب بھی موقع دیں تو تسلسل کے ساتھ موقع دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دو میچ کھلائیں اور اس کے بعد بھول جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی بالر کی کارکردگی میں نکھار اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ اسے مسلسل کھلائیں، ایک دو میچز سے کسی کی صلاحیتوں کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ملکی کھیلوں میں ٹیک بال گیم ایک خوشگوار اضافہ ہے۔ حکومت پاکستان اس کھیل کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سابق ہاکی اولمپئن سمیع اللہ کا الفا کالج ایجوکیشن نیٹ ورک میں ہونے والی لانچنگ تقریب سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق ٹیک بال گیم کا افتتاح سابق ہاکی اولمپئن سمیع اللہ اور الفا کالج نیٹ ورک کے ڈائریکٹر کاشان اقبال نے ربن کاٹ کر کیا۔ فٹ بال اور ٹیبل ٹینس کے امتزاج سے بنا ہوا کھیل ٹیک بال مقبولیت حاصل کرنے لگا۔ کراچی کے الفا کالج ایجوکیشن نیٹ ورک کے تعاون سے ہونے والی لانچنگ تقریب الفا کالج نیٹ ورک کے اسپورٹس کمپلیکس میں شاندار انداز میں منعقد کی گئی، جس میں سابق ہاکی اولمپئن سمیع اللہ سمیت ٹیک بال فیڈریشن کے صدر ابصار عالم اور اسپورٹس سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات بھی موجود تھیں، جبکہ رنگا رنگ تقریب تالیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر سمیع اللہ نے کہا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ملک میں ایک اور نئے کھیل کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب الفا کالج ایجوکیشن نیٹ ورک کے ڈائریکٹر کاشان اقبال کا کہنا تھا کہ غیر نصابی سرگرمیاں تعلیمی اداروں میں بے حد ضروری ہیں۔ الفا کالج ایجوکیشن نیٹ ورک کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے گیمز کو پروموٹ کر کے نئے اور ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں۔ انہوں نے مزید کہا، یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے اس وقت کہ ہم لوگ ان اسپورٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم لوگ کا ارادہ ہے کہ اس میں جو پلیئرز ہیں جن کو موقع نہیں ملتے ان کو بھی ہم لوگ کسی سے سپورٹ کر سکیں، سو دیٹ کہ ایسے اسپورٹس پاکستان میں زیادہ اچھے لیول پہ کھیلے جا سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کریں گے تو اس طرح اور اسکولس بھی اس طرف آئیں گے، تو جس سے میرے خیال سے ان چھوٹے اسپورٹس کو زیادہ فائدہ ہوگا اور جو مین سین اسپورٹس ہیں اس کے علاوہ بھی کام ہونا شروع ہو جائے۔ اسکول کالج میں اس قسم کے کھیل ہونے چاہیے تاکہ بچے اور بچیاں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو ایک موقع ملے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کا۔ اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ پوائنٹ ویسی ہیں، تقریباً 14 پوائنٹ، بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کا نام ٹیک بال رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ٹیکنیک اس میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور بال کو اس کو اور استعمال کریں تو اسے ٹیک بال۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ اداکارہ سارہ خان اور گلوکار فلک شبیر نے نئی تصاویر شیئر کرتے ہوئے جلد اپنے پہلے بچے کی پیدائش کی تصدیق کر دی۔ جولائی 2020 میں اچانک شادی کرنے والے سارہ اور فلک کی رواں سال اپریل میں کی جانے والی ایک انسٹا پوسٹ نے سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کو جنم دیا تھا کہ سارہ امید سے ہیں، لیکن دونوں کی جانب سے
اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی تھی۔ سارہ اور فلک دونوں نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر شیئر کی جن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں جلد اپنے پہلے بچے کو خوش آمدید کہیں گے۔ کیپشن میں قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنے والی اس جوڑی نے اپنے فالوورز کو یہ خوشخبری سناتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست کی ہے، جبکہ دونوں کے مداحوں نے تبصروں میں مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔